हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है द कोर्ट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1814 का दौर दिखाया जाता है। कुछ व्यापारी अपनी मर्चेंट शिप को लेकर एला आयरलैंड के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका एक मेंबर इसका विरोध करता है। तभी कुछ देर में शिप का कैप्टन कोमा में चला जाता है। एल्वा आयरलैंड के पास नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव था, जहां पर इंग्लिश सैनिक 24 घंटे पेट्रोलिंग किया करते थे। उसी शिप पर एडमोंड, जो कि व्यापारी कंपनी का मालिक था, वह भी सवार था। तभी कुछ देर में एडमोंड के साथी बीच पर पहुंच जाते हैं, जिससे कप्तान को मेडिकल हेल्प के मिल सके। उसी समय वहां ब्रिटिश सैनिक आ जाती है और उन पर गोली चलने लगती है। अच्छा तो ये होता है कि उसी समय बोनापार्ट आ जाता है। इन लोगों से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? एडमोंड बोनापार्ट से कहता है कि वो एडमोंड है, वो उसका कप्तान कोमा में चले गया है और हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत है। एडमोंड दूर तक मशहूर था, इसलिए बोनापार्ट उन्हें अपने साथ ले जाता है और कप्तान को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। बोनापार्ट एडमोंड से अकेले में बात करना चाहता था। वो दोनों अकेले में चले जाते हैं। तभी बोनापार्ट एडमोंड से कहता है कि तुम्हारा व्यवहार दूर तक फेमस है। एडमोंड बोनापार्ट को सेलर का एक लेटर देता है। बोनापार्ट एडमोंड की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होता है और उसे अपना क्लोज फ्रेंड बना लेता है। उन दोनों की बातचीत दूर से कोई देख रहा था। दूसरे दिन शिप के सारे मेंबर एल्बा आयरलैंड से निकल जाते हैं। कप्तान मर चुका था। जैसे ही वह अपने शहर पहुंचते हैं और मर्चेंट कंपनी की हेडक्वार्टर में अपने बॉस से मुलाकात करते हैं। बॉस कहते हैं, चलो ठीक हुआ, आप लोग ठीक ठाक वापस आ गए। एडमोंड को शिप का कप्तान बना देते हैं। ये देखकर दूसरा कर्मचारी बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है, क्योंकि उसी का नंबर था कप्तान बनने का। वो एडमोंड को देख लेने की सोचता है। आगे दिखाते हैं कि एडमोंड अपने कप्तान बनने की खुशी में अपनी गर्लफ्रेंड मर्सिडीज और उसके पिता के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी वहां कुछ सैनिक आ जाते हैं और एडमोंड को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। एडमोंड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट एडमोंड से लेटर के बारे में पूछता है। एडमोंड कहता है कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या मालूम उसमें क्या था। मजिस्ट्रेट कहता है कि ये तो हमारे देश के लिए एक खतरा है, और लेटर को जलाते हुए एडमोंड को धमकी देता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताए। एडमोंड हाँ कह देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एडमोंड अपने बचाव के लिए अपने फ्रेंड के पास जाता है, लेकिन वो कहता है कि तुमने लेटर तो जरूर किसी से पढ़वाया होगा, मुझे बताओ उसमें क्या लिखा था। एडमोंड मना करता है तो उसका फ्रेंड उसकी मदद करने को मना कर देता है। अगले दिन एडमोंड को एक खतरनाक जेल में पहुंचा दिया जाता है। वो जेल एक आयरलैंड पर बनी हुई थी, जहां से किसी का बचना नामुमकिन था। एडमोंड को जेलर के सामने पेश किया जाता है और जेलर उसे टॉर्चर करना शुरू करता है और उसे एक छोटी सी कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां सिर्फ एक गेट था। खाना भी जानवरों की तरह दिया जाता है, वो भी खाने लायक नहीं था। एडमोंड अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। एक बार एडमोंड अपने आप को फांसी लगाने की भी सोचता है, लेकिन कर नहीं पाता है। इसी तरह 6 साल गुजर जाते हैं। साल में एक ही बार कोठरी का दरवाजा खुलता है, ये देखने को कि एडमोंड जिंदा है या मर गया। एडमोंड जीने की आशा छोड़ देता है। तभी अचानक उसके फर्श में से आवाज आती है। एडमोंड जाकर देखता है तो एक बूढ़ा आदमी नीचे से ऊपर उसकी कोठरी में आ जाता है, जिसका नाम फारिया होता है। फारिया एडमोंड को बताता है कि वो जेल में पिछले 11 वर्ष से बंद है, वह भी एक झूठे इल्जाम में। वो भी शुरू में उसकी तरह बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन बाद में उसे आदत पड़ गई और उसने एक टनल खोदने की शुरुआत की। जब टनल पूरी खुद गई तो उसे मालूम पड़ा कि वो एक गलत दिशा में खोद रहा था। उसे बहुत गुस्सा आया और अपने आप को खत्म करने की सोच रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। अगर उसे एक और टनल खोदनी है तो पूरे 8 साल लगेंगे, लेकिन अब उसके पास इतना वक्त नहीं है। तभी वो एडमोंड के साथ एक टनल खोजने का प्लान बनाता है, क्योंकि 2 लोग टनल जल्दी खोद देंगे। वे दोनों बारी बारी से टनल को खोदते हैं। एक दिन टनल खोदते हैं, दूसरे दिन टनल का सारा मलबा डस्टबिन में डाल देते हैं। जो गार्ड मलबा ले जाते हैं वो कभी उस मलबे को नहीं देख पाए। अब एडमोंड का सारा टाइम फारिया के सेल में ही काटता था और दोनों आपस में बात कर अपना समय काटने लगे। बातों बातों में एडमोंड फारिया को बताता है कि किस तरीके से मजिस्ट्रेट ने उसे यहाँ जेल में डलवाया। बोनापार्ट ने उसके पिता के लिए एक लेटर दिया था, उसने वह लेटर जला दिया और मुझ पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर यहाँ बंद कर दिया। ये सुनकर फारिया कहता है कि उसने जो लेटर जलाया था उसमें जरूर कुछ ना कुछ सबूत थे जो उसको फंसा सकते थे, इसलिए उसने लेटर को जला दिया। एडमोंड को अब जाकर समझ आता है, मजिस्ट्रेट के पिता बोनापार्ट की आर्मी में थे और कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, इसीलिए उसने मुझे यहाँ फंसा दिया।
जिससे कि लेटर की बात बाहर ना सके। उसी समय फारिया कहता है कि मेरे दोस्त ये पॉलिटिक्स है और उस पॉलिटिक्स का तुम एक प्यादा हो जिसमें तुम फंस चुके हो। अब तुम्हें कैसे निकलना है तुम्हें यहाँ से जाने के बाद देखना होगा। और कुछ साल के बाद फाइनली टनल पूरा खुद जाता है और जेल की दूसरी तरफ बाउंड्री तक पहुंच चुकी थी। फारिया एडवोन को बताता है कि अब कुछ महीनों में हम इसको खोलकर बाहर निकाल सकते हैं। तभी फारिया उसे और खोद रहा होता है। उसी सम ऊपर के पत्थर फारिया के ऊपर गिर जाते हैं और फारिया नीचे दबकर बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है। एडवोन फारिया को जल्दी से निकालता है और फिक्र करते हुए कहता है कि इटली के आइसलैंड पर बहुत सारा खजाना है जिसका नक्शा उसके पास है। वह जाकर उसको निकालता और गरीब लोगों में बांट देता, लेकिन उसकी यह इच्छा अधूरी ही रहेगी। फारिया एडवोन को वह नक्शा को देते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो उस खजाने को निकालकर गरीबों में बांट देना। और फारिया मर जाता है। एडवोन एक प्लान बनाता है, उसकी बॉडी के साथ पीछे छुप जाता है। जब गार्ड फारिया को देखने आते तो फारिया मरा मिलता है। वह समझते हैं कि फारिया बुढ़ापे से मर गया है और उसे उठाकर ले जाते हैं। वह जेलर को इसकी खबर देते हैं। जेलर उसे समुद्र में बहाने के लिए कह देता है। गार्ड बॉडी को ले जाकर समुद्र में फेंक देते हैं। एडवोन अपने आप को उस बॉडी से अलग कर समुद्र में गहराई में तैरता हुआ एक किनारे पर पहुंच जाता है और सालों बाद अपने को आजाद पाकर बहुत खुशी से उछलता हुआ वहां से भाग जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एडवोन अपना नाम मार्शल रख लेता है। वह अपने पुराने शिप के मालिक मोरल के पास जाता है। वहां ये कहानी बनाता है कि वह एडवोन का दोस्त है। उनकी फैमिली के बारे में पूछता है तो मोरेल बताता है कि उसके पिता तो तभी गुजर गए थे जब उसको जेल हुई थी, जबकि उसको गलत फंसाया गया था। एडवोन मजिस्ट्रेट के बारे में पूछता है, तभी मोरल बताता है कि मजिस्ट्रेट तो अब एक बहुत बड़ा सरकारी वकील बन गया है। वह पेरिस में रहता है और उसके पिता को किसी ने जान से मार दिया था। एडवोन की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने पर मोरल बताता है कि उसकी तो शादी हो गई एडवोन के दोस्त से और वो शादी करके पेरिस शिफ्ट हो गई। एडवोन गुस्से से भर आता है, बदले की आग में जल रहा होता है। उससे पहले एडवोन मोटे कार्लो आइसलैंड जाता है जहां फारिया का खजाना दबा हुआ था। एडवोन वहां जाकर एक नाविक को हायर करता है और समुद्र में चल देता है। हफ्तों की खोज के बाद फाइनली एडवोन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां खजाना होता है। जब उसे खजाना मिलता है तो वो बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। एडवोन सारे सिक्कों को बॉक्स में भरकर वहां से ले आता है। वह पेरिस पहुंच जाता है। एडवोन वहां जाकर अपना नाम और पहचान छुपा लेता है और अपना नया नाम मोंटी क्रिस्टल रख लेता है। एडवोन शहर के बीचों बीच एक बहुत आलीशान महल खरीदता है। एडवोन रोज रात को शहर के रईसों को पार्टी में बुलाता है जिसमें मजिस्ट्रेट, उसका पुराना दोस्त एडवर्ड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मर्सिडीज को इनवाइट करता है। पार्टी में बहुत रुपए उड़ाता है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मर्सिडीज व एडवर्ड कभी भी पार्टी में नजर नहीं आते हैं। एडवोन अपने एक नए दोस्त जेम्स से उनके बारे में पूछता है। जेम्स बताता है कि एडवर्ड को जुआ खेलने की बुरी लत थी। वो जुए में सब कुछ हार गया, बैंक का कर्जदार हो गया, वो उसकी शिपिंग कंपनी बिक गई, वो बर्बाद हो गया है। कुछ देर बाद एडवोन को मालूम पड़ता है कि मर्सिडीज के एक बेटा भी है जिसका नाम एल्बर्ट है। ये सुनकर एडवोन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वह इसका फायदा उठाना चाहता है और एक प्लान बनाता है। वह अपने एक आदमी से एल्बर्ट का किडनैप करा देता है और खुद ही जाकर उसे बचा लेता है। वह उसके घर पहुंच जाता है। इससे एडवर्ड की फैमिली का भरोसा जीत लेता है। कुछ दिन बाद एडवर्ड अपने बेटे की जन्मदिन की खुशी में पार्टी रखता है जिसमें एडवर्ड एडवोन को भी बुलाता है। पार्टी में एडवोन को कोई भी नहीं पहचान पाता है, लेकिन मर्सिडीज उसकी दाढ़ी खुजाने की आदत से जान जाती है और उसे पहचान लेती है। एडवोन कहता है एडवोन तो मर चुका है, वो मोंटी क्रिस्टो है, और वहां से निकल जाता है। कुछ हफ्तों बाद एडवोन फिर एक प्लान बनाता है। इस बार एडवोन का शिकार था फिलिप, जिसकी जगह एडवोन को कैप्टन बनाया गया था। एडवोन फिलिप के पास जाकर कहता है कि उसके पास सोना है और उसे लाने के लिए फिलिप का शिप चाहिए। फिलिप राजी हो जाता है। जैसे ही खजाना शिप में आता है, फिलिप का मन बदल जाता है और वो खजाने को अपने गोदाम में ले जाने की कहता है। एडवोन को मालूम था कि ये जरूर ऐसी हरकत करेगा। खजाने के बजाय एडवोन गैरकानूनी सामान शिप पर मंगाता है। वह पुलिस को कॉल कर देता है। फिलिप को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। आगे दिखाया जाता है कि एडवोन मजिस्ट्रेट के घर पहुंच जाता है जहां मजिस्ट्रेट हीटिंग बाथ पूल में था। एडवोन पूछता है कि तुमने कितने ही साल पहले एडवोन की गर्लफ्रेंड को क्यों बुला था कि एडवोन को फांसी लग गई है। मजिस्ट्रेट कहता है तुमको ये सब कैसे मालूम। एडवोन कहता है कि मुझे ये भी मालूम है तुमने अपने पिता का कत्ल किया था।
तुमने ही मर्सिडीज से कहा कि एडवर्ड मर गया है, जिससे उसे एडवर्ड से शादी करने को मजबूर किया गया। मजिस्ट्रेट कहता है, इसका कोई सबूत नहीं है कि उसने अपने पिता का कत्ल किया है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एडवर्ड पहले ही प्लान कर आया था और पुलिस को बाहर खड़ा कर दिया था, जो सब सुन लेते हैं। मजिस्ट्रेट को अपने बाप के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ समय बाद दिखाते हैं कि मर्सिडीज एडवर्ड से मिलने आती है, कहती है मुझे यकीन है तुम ही एडवर्ड हो, और उसे बताती है कि वो आज भी उसे बहुत प्यार करती है। मजबूरी में उसे एडवर्ड से शादी करनी पड़ी थी। एडवर्ड अपनी असलियत मर्सिडीज को बता देता है और अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहता है कि वो आज तक उसकी निशानी अपने हाथ में पहने हुए है, और दोनों गले लग जाते हैं। आगे मर्सिडीज अपने घर पर जाकर एडवर्ड को बताती है कि मोंटी क्रिस्टो ही एडवर्ड है और एल्बर्ट एडवर्ड का बेटा है, न कि तुम्हारा। एडवर्ड कहता है, अच्छा तो वो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा, और घोड़े पर एडवर्ड को मारने निकल जाता है। कुछ देर में एडवर्ड उस महल के पास पहुंच जाता है जहां एडवर्ड ने खजाना छुपाया था, और खजाना चुराकर जा ही रहा होता है कि एडवर्ड अपने असली रूप में वहां आ जाता है। एडवर्ड को देखकर चौकन्ना रह जाता है। एडवर्ड कहता है, तुम नहीं बदले, आज भी धोखेबाज हो। ये सुनते ही एडवर्ड पर हमला करता है, लेकिन एडवर्ड अपना बचाव करना जेल में ही सीख गया था। एडवर्ड को मारने ही वाला होता है कि एल्बर्ट बीच में आ जाता है और एडवर्ड पर तलवार उठा लेता है। उसी समय मर्सिडीज एल्बर्ट को सच्चाई बता देती है। उसी बीच एडवर्ड फिर से हमला करता है, लेकिन एडवर्ड इस बार तलवार एडवर्ड के दिल में पार कर देता है। एडवर्ड मर जाता है। आगे दिखाते हैं कि एडवर्ड उस जेल को खरीद लेता है, जिससे अब किसी का टॉर्चर न हो पाए, और एल्बर्ट व मर्सिडीज भी वहां आ जाते हैं। एडवर्ड और मर्सिडीज गले मिलते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है।